नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। गेहूं झाड़ रहा युवक थ्रेसर मशीन में फंस गया, इलाज के दौरान हुई मौत। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुआरी गांव में खलिहान में गेहूं झाड़ने के दौरान थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय नितेश महतो के रूप में हुई है। घटना सोमवार सुबह तकरीबन 8:30 बजे की है। बताया जाता कि खलिहान में गेहूं झाड़ने के दौरान मशीन में लगे पंखे ने नीतीश को खींच लिया। उसके शरीर का आधा हिस्सा मशीन में फंस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि नीतीश सोमवार सुबह अपने घर से 1 किलोमीटर दूर मोकतमा टांड स्थित खेत में थ्रेसर मशीन लगाकर गेहूं झाड़ रहा था। गेहूं झाड़ने के दौरान मशीन में लगे पंखे ने उसे खींच लिया। वह मशीन में फंस गया और लहूलुहान हो गया। शोर सुनकर आसपास काम कर रहे किसान पहुंचे और मशीन खोलकर नीतीश को निकाला। ग्रामीण ने तुरंत डायल 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया और उसे सदर अस्पताल हजारीबाग भेजा, जहां इलाज के दौरान नीतीश की मौत हो गई। इधर थ्रेसर मशीन का मालिक दीपक कुमार मेहता भाग गया। नगर निकाय चुनाव मामले में झारखंड सरकार की अपील खारिज, अपना पक्ष रखने के लिए मिला 2 हफ्ते का समय। झारखंड नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 3 हफ्ते में जारी करने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में हुई। हाईकोर्ट की इस डबल बेंच की अदालत ने सरकार की उस अपील याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जस्टिस आनंदा सेन के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने मामले में सरकार को इस केस से जुड़े अपने सभी पक्ष कोर्ट के सामने रखने को कहा। इसके लिए उन्होंने 2 हफ्ते का समय दिया। 2 हफ्ते बाद इस मामले की फिर सुनवाई होगी। दरअसल मामला यह है कि झारखंड नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने को लेकर पार्षद रोशनी खालको और अरुण झा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को 3 हफ्ते की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के कानून का हवाला दिया है। झारखंड सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट कराकर ही निकाय चुनाव कराने की बात कही है, जबकि अभी तक राज्य में ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ। सरकार के इस जवाब पर याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता विनोद सिंह ने सरकार के जवाब को दिग्भ्रमित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार 74वें एवं अन्य प्रावधानों का न सिर्फ उल्लंघन कर रही, बल्कि आधे अधूरे जवाब के साथ अदालत को भी अंधेरे में रखकर दिग्भ्रमित कर रही है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण 15वें वित्त आयोग से झारखंड सरकार को मिलने वाला लगभग 1600 करोड़ रुपए का अनुदान फंस गया है। यह राशि राज्य के शहरों का विकास व नागरिक सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य को मिलती है। मालूम हो कि राज्य के 13 नगर निकायों में लंबे समय से नगर निकाय चुनाव लंबित है। वर्तमान में नगर निकायों का संचालन जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासनिक पदाधिकारी के माध्यम से कराया जा रहा। झारखंड कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर सस्पेंस बरकरार। 11 से 12 अप्रैल को प्रत्याशियों की घोषणा संभव। प्रदेश कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर किचकिच और सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस ने अब तक 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। खूंटी, हजारीबाग और लोहरदगा में प्रत्याशी दिए हैं। वहीं रांची, धनबाद, गोड्डा और चतरा में उम्मीदवार को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस अपनों से उलझी हुई है। पार्टी के अंदर किचकिच जारी है। प्रत्याशी की घोषणा में देरी हो सकती है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 11 से 12 अप्रैल को प्रत्याशी की घोषणा संभव है। इधर पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए डरी सहमी है, फूंक फूंक कर कदम रख रही है। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के 2 दिवसीय झारखंड दौरे को देखते हुए उम्मीदवारों की घोषणा टाल दी गई है। प्रदेश प्रभारी के दौरे के बीच कांग्रेस किसी तरह का हंगामा नहीं चाहती थी। कांग्रेस का एक खेमा टिकट नहीं मिलने के बाद विद्रोही तेवर अपना सकता है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। इसमें झारखंड के सीटों पर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा के बाद भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हो पा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति में अनुशंसा के बाद ही कई नाम सामने आए थे। प्रदेश के नेताओं से भी केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर चुकी है। धनबाद और चतरा सीट पर पेंच फंसा हुआ है। ददई दुबे का नाम पहले जोर शोर से चला, लेकिन पार्टी अब इस सीट पर किसी युवा चेहरे को मौका देने की रणनीति बना रही। वहीं चतरा सीट से कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा। प्रदेश कांग्रेस के पास जो नाम अभी है वह मैदान में टिकने वाले नहीं है। इधर रांची से सुबोध कांत साय और गोड्डा से प्रदीप यादव का नाम आगे चल रहा। 15 दिन बाद आने वाली थी बारात। सोमवार को संदिग्ध हालत में मिली शव। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के डेमो गांव में सोमवार की सुबह एक युवती का शव मिला है। युवती की पहचान मनीता कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल को मनीता की शादी होने वाली थी। घटना के पीछे का पहलू अभी तक साफ
नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। मनीता का शव गांव के ही आंगनबाड़ी केंद्र के पास स्थित महुआ के पेड़ के नीचे मिला है। गांव वालों ने मनीता की पहचान कर घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी गई। इसके बाद ग्रामीण ने घटना की जानकारी स्थानीय मुखिया और पुलिस प्रशासन को भी दी। बताया जाता है कि मनीता की शादी 25 अप्रैल को होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच सोमवार की सुबह यह घटना घटी है। मनीता के भाई किशन ने बताया कि मनीता पिछले एक हफ्ते से मानसिक रूप से परेशान थी। घर पर भी वह चुप रहती थी। वह रात को घर पर सोई थी, लेकिन सोमवार सुबह यह घटना हो गई। वह कब घर से निकली किसी को पता नहीं चल सका। पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लातेहार थाना प्रभारी प्रमोद सिन्हा ने बताया कि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हो पाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अंबा प्रसाद का नया फिल्मी अवतार सरुल स्पेशल गाने का पोस्टर किया रिलीज। अंबा प्रसाद राजनीति से अलग अब गाने के एल्बम में नजर आने वाली है। उनके एल्बम का नाम जिया हरसाय है। यह एक सरुल स्पेशल गीत है जिसमें अंबा प्रसाद ने अपनी आवाज़ भी दी है। इसके अलावा लिरिक्स लिखा है। मंगल ने म्यूजिक दिया है। माहीराज डायरेक्टर हैं। मोनूराज असिस्टेंट डायरेक्टर है। अनुराग कांत DOP है। राकेश मुंडा और DJ पवन है। एडिट किया है राज भारती ने। सोमवार को अंबा प्रसाद ने रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां उन्होंने गाने का पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में अंबा मटके को सर पर लेकर पोज देती नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि यह गाना मंगलवार को रिलीज होगा। बता दें कि सोमवार को अंबा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सुबह से ही चर्चा की जा रही थी कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी से जुड़े किसी टॉपिक पर बात करेगी, लेकिन उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंबा प्रसाद किसी गाने का पोस्टर रिलीज करेगी। बता दें कि इन दिनों ईडी अंबा प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उनको 4 अप्रैल को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर भी बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं गई थी। इसके बाद उन्होंने कुछ अतिरिक्त समय की मांग की थी। बता दें कि बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के करीबियों के 20 ठिकानों पर ईडी ने 12 मार्च को छापेमारी की थी, जिसके बाद मामले में ईडी द्वारा लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। इसी के तहत पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से ईडी के अधिकारी ने पूछताछ की थी। वहीं इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने अंबा प्रसाद को भी ईडी दफ्तर में हाजिर होने को कहा था। लोहरदगा में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। लोहरदगा में सेना थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। खबर है कि सेरेंग हाथू गांव का निवासी नरेश साहू नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक वह पेशे से एक जमीन कारोबारी है। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि मृतक घटना के दौरान गाँव के एक सैलून में बाल कटवा रहा था। इस दौरान 3 लोग बाइक पर सवार होकर आए और उसके सिर पर गोली मारकर फरार हो गए। सिर पर गोली लगने की वजह से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास के लोगों से जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि नरेश जमीन से जुड़ा कारोबार करता था। साथ ही साथ गांव में उसकी एक छोटी सी सीमेंट की दुकान थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जमीन व्यवसाय में विवाद होने के कारण ही उसकी हत्या हुई है। वहीं वरीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या किस वजह से हुई इसकी जांच की जा रही। इसके अलावा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उस नाई से भी पूछताछ करेगी जहां पर नरेश बाल कटवा रहा था। इधर घटना के बाद ग्रामीण दहशत में है। लोहरदगा में जिस प्रकार दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई, उससे लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। रांची के होटवार जेल में देर रात हुई छापेमारी। रांची के होटवार जेल में रविवार की देर रात छापेमारी की गई। यह छापेमारी रांची SSP और DC के नेतृत्व में की गई। छापेमारी करीब 3 घंटे तक चली, लेकिन पुलिस को कुछ खास नहीं मिला। जेल में कुख्यात और अन्य कैदियों के वार्डों की तलाशी ली गई, लेकिन हर बार की तरह सब कुछ सामान्य था। छापेमारी टीम में रांची SSP, DC के अलावा अपर जिला दंड अधिकारी, विधि व्यवस्था अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पुलिस उपाधीक्षक नगर KB रमन, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 2, पुलिस उपाधीक्षक सदर सहित रांची के 6 थाना प्रभारी, जिसमें कोतवाली सदर थाना, लोअर बाजार थाना, बरियातू थाना, सुखदेवनगर थाना और यातायात थाना प्रभारी कोतवाली भी शामिल थे। जेल में छापेमारी में अधिकारियों के अलावा 140 पुरुष और 20 महिला आरक्षी को भी शामिल किया गया था।
जानकारी के मुताबिक छापेमारी टीम में शामिल जवानों की 16 अलग अलग टीमें बनाकर सभी वार्डों, महिला वार्ड, सेल के साथ साथ जेल अस्पताल की भी जांच की गई। हालांकि कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। इस दौरान सेंट्रल जेल के जेलर और जेल अधीक्षक भी मौजूद थे, जिसमें रांची डीसी और एसएसपी ने सेंट्रल जेल की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, रसोई घर और कैदियों से मुलाकात की व्यवस्था आदि की जानकारी ली। रांची जेल में हुई छापेमारी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के संदर्भ में किया गया था। भविष्य में भी केंद्रीय कारा में औचक निरीक्षण किया जाता रहेगा। झारखंड में 37 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल लड़ेंगे चुनाव। आयोग ने जारी की सूची। झारखंड के 37 निबंधित गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल इस बार लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे। चुनाव आयोग ने इसकी सूची जारी की है। निबंधित गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में आवाम विकास मोर्चा, आपका हमारा पार्टी, अबुआ झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, बहुजन समाधान मोर्चा, भारत विकास मोर्चा, भारतीय आजाद सेना, भारतीय जन जागरण, गांधीवादी पार्टी, भारतीय जन मुक्ति पार्टी, भारतीय जनतंत्र मोर्चा, भारतीय मानवता निर्माण पार्टी, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी डेमोक्रेटिव, हम किसान पार्टी, जन साधारण पार्टी, झारखंड आजाद पार्टी, झारखंड दिसोम पार्टी, झारखंड जन क्रांति मोर्चा आदि पार्टी शामिल है। चुनाव की घोषणा के बाद पुतला जलाकर यह सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित है। किसी भी तरह के सार्वजनिक प्रदर्शन या पुतला जलाने के राजनीतिक दलों और उनके नेताओं का, कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित जुलूस या सभा में अवांछित तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की संभावना पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस या प्रशासन के अलावा किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तेजना को नियंत्रण में रखने का प्रयास करे। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की संभावना के मद्देनजर पुलिस प्रशासन का सहयोग ले। ऐसा नहीं करने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मनोज चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजय सिंह की संदेहास्पद स्थिति में मौत। परिजनों ने पुलिस को ठहराया जिम्मेदार। पलामू जिले के चैनपुर थाना के कल्याणपुर गांव निवासी मनोज चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजय चौधरी की संदेहास्पद स्थिति में मौत की खबर मिल रही है। परिजनों ने पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि पुलिस कस्टडी के दौरान अजय चौधरी के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसके बाद उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। हालात बिगड़ी तो उसे एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर रिम्स ले गई ताकि किसी प्रकार का हंगामा ना हो। आपको बता दें कि मनोज चौधरी की हत्या 26 मार्च की रात 10 बजे हुई थी। हत्या का मुख्य आरोपी अजय चौधरी को बताया गया था। वह रिश्ते में मनोज का सगा भतीजा था। दरअसल मनोज ही उसके सगे भतीजे ने अजय चौधरी ने 26 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 दिनों के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को घटनास्थल से 2 खाली कारतूस व एक 8 इंच की लंबी कैंची मिली थी। पुलिस ने उसे मेदिनीनगर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया था। तब से लेकर आज तक वह पुलिस के कस्टडी में था। झारखंड में गर्मी से राहत, गिरा पारा। 12 अप्रैल तक इन इलाकों में बारिश के असर। उड़ीसा में बना टर्फ तमिलनाडु की ओर से जा रहा, इसके असर से राजधानी समेत पूरे झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया। इसका असर 12 अप्रैल तक रह सकता है। इधर राजधानी रांची में रविवार रात 11 बजे बारिश हुई। इसके बाद रुक रुक कर बारिश देर रात तक होती रही। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। डाल्टनगंज का अभी अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस गिरा, जबकि रांची और जमशेदपुर का अधिकतम तापमान भी करीब 2 डिग्री सेल्सियस गिरा है। झारखंड मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि टर्फ का असर पूरे राज्य में रहेगा। 9 अप्रैल को पलामू में गर्जन और बारिश हो सकती है। 10 से 12 अप्रैल तक राजधानी रांची के आसपास के साथ कोल्हन प्रमंडल में बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। दक्षिणी हिस्से में लू चल रही थी। शनिवार देर शाम से बादल छाए रहे, कहीं कहीं बारिश भी हुई। रविवार को टर्फ उड़ीसा से नॉर्थ तमिलनाडु जा रहा। इसके असर से 12 अप्रैल तक कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात हो सकती है। बारिश भी हो सकती है। 5 दिनों तक बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बूंदाबूंदी और बारिश हो सकती है। उलगुलान न्याय महारैली को सफल बनाने में जुटा जेएमएम कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से मांगा सहयोग। धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय महारैली होगी, जिसे लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रविवार को मंथन किया। नेताओं ने रैली को सफल बनाने व आगामी लोकसभा चुनाव
को लेकर चर्चा और रणनीति बनाई। साथ ही महारैली के बाद साझा चुनाव प्रचार अभियान चलाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। कांकेर रोड स्थित झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष के आवास पर हुई बैठक में हेमंत की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने गठबंधन में शामिल सभी दलों से सहयोग मांगा है। बैठक में कल्पना सोरेन ने झामुमो की ओर से आयोजित रैली को ऐतिहासिक बनाने की अपील की है। महारैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वडेरा, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, भगवंत मान सिंह, सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, के स्टालिन समेत अन्य नेताओं को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। कल्पना सोरेन सभी नेताओं को आमंत्रित करेगी। बैठक में झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह, राजद के सत्यनारायण भोक्ता, कैलाश यादव और सुनील श्रीवास्तव मौजूद थे। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की तैयारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजी जा सकती है। सोमवार को इस पर निर्णय हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रिम्स ने पूजा सिंघल को जेल ले जाने के लिए जेल प्रबंधन को पत्र लिखा था, जिसके बाद जेल प्रबंधन ने उन्हें जेल में शिफ्ट करने से यह कहकर मना कर दिया कि वहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ और स्पेशलिस्ट चिकित्सक नहीं है। ऐसे में अगर उनकी स्वास्थ्य बिगड़ती है तो जेल में इलाज नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद अब रिम्स पूजा सिंघल को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की तैयारी में जुटा है। बताते चले कि रिम्स में वर्तमान में स्त्री रोग विभाग के हेड डॉक्टर सीबी सिंह को देखरेख में निलंबित आईएएस अधिकारी का इलाज चल रहा था। करीब 8-9 साल पहले उनकी बच्चेदानी की सर्जरी हुई थी। वर्तमान में पूजा सिंघल रिम्स के पेइंग वार्ड के दूसरे तल्ले में इलाजरत है। रिम्स की होगी काया पलट, 1200 करोड़ से अधिक का बजट बनकर तैयार, अब चमचमाएगा हर वार्ड फ्लोर। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें पुराने मुख्य भवन के सभी वार्ड से लेकर ओटी तक को अत्याधुनिक बनाया जाना है। साथ ही वर्षों से बंद बेसमेंट की सफाई कर उसे वार्ड के रूप में भी प्रयोग किए जाने की तैयारी की जा रही। इस पूरे जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ का बजट रखा गया है। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि बेसमेंट में जमे पानी को साफ करना जरूरी है। रिम्स के समुचित विकास व मरीजों के कल्याण के लिए 4 नए भवनों का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए 1292 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है, जिसमें एक ओपीडी कॉम्प्लेक्स, आईपीडी कॉम्प्लेक्स, सुपर स्पेशलिटी भवन और एमसीएच बनाया जाना है। इन चारों भवनों को डीआईजी ग्राउंड, अंकालॉजी भवन के समीप और रिम्स के पुराने क्वार्टर के पास बनाया जाना है। बता दें कि इससे पूर्व भी इन भवनों के निर्माण के लिए टेंडर हुआ था, लेकिन बाद में रद्द कर दिया गया। मुख्य सचिव ने बैठक कर सभी लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। दवा उपलब्ध ना हो तो जेनरिक दवा लिखने को कहा गया, जिसमें दवा के केमिकल का नाम भी लिखना होगा। निदेशक ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि रिम्स से कोई भी पर्ची दवा खरीदारी के लिए बाहर नहीं जाएगी। इन प्लांट सप्लाई के लिए अमृत फार्मेसी को L1 दर पर उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है। जमशेदपुर में ज्वेलरी की दुकान में घुसा बदमाश, महिला कर्मचारी की आंखों में झोंका मिर्चा पाउडर, गहने लेकर फरार। जमशेदपुर साक्षी गोल चक्कर स्थित दिल्ली दरबार ज्वेलरी शॉप में महिला कर्मचारी की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर बदमाश गहने लेकर भाग निकला। शोर मचाने पर आसपास के दुकानदारों और अन्य लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया तो चाकू का भय दिखाकर धमकाने लगा। पीछे से भीड़ को आता देख बचने के लिए उसने सोने की 4 चेन सड़क पर फेंक दी। इस बीच एक ऑटो को उसने रुकवाया। चाकू का भय दिखाकर उसमें सवार होकर भाग निकला। घटना रविवार देर शाम 7:30 बजे की है। घटना दुकान की सीसीटीवी में कैद हो गई है। बदमाश 1 चेन और 2 अंगूठी लेकर भागने में सफल रहा। सूचना पर साक्षी थाना प्रभारी संजय कुमार मौके पर पहुंचे। महिला कर्मचारी से मामले की जानकारी ली। दुकान में लगी सीसीटीवी को खंगाला। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। महिला कर्मचारी बीना ने बताया कि वह दुकान में वह अकेली थी। इस बीच एक ग्राहक आया, चेन दिखाने को कहा। 20 पीस चेन लेने की जानकारी दी। तब मैंने कहा कि 12 पीस ही चेन है। ट्रे में रखकर चेन दिखाने लगी। ट्रे में कुछ अंगूठी भी थी। कीमत पूछता रहा। वह मोबाइल पर किसी से बातचीत में यह बताता रहा कि दुकान में केवल 12 पीस ही चेन है। शॉप को चारों ओर से निहारता रहा। चेन का फोटो लेकर भेजने की बात कही। ग्राहक पर कुछ शंका होने पर अपने साथी को बुला रही थी। इसी बीच मौका मिलते एक हाथ में पैकेट से मिर्चा पाउडर निकाल उसकी आंख में फेंक दिया। दूसरे हाथ से ट्रे में रखी चेन और अंगूठी उठाकर भागने लगा। इस दौरान दुकान में 7 चेन गिर गया। बाकी बदमाश लेकर भाग निकला। उसने उसका पीछा दुकान की गेट तक किया। बदमाश मोटा था और नीली टी शर्ट पहन रखी थी। हल्ला करने पर बदमाश ने 4 चेन फेंक दिया।
सीता सोरेन का काफिला देख झामुमो कार्यकर्ताओं ने बसंत सोरेन के नाम के लगाए नारे। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सीता सोरेन रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में आयोजित एक बैठक में शामिल हुई। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। दुधानी से जब सीता सोरेन का काफिला शहर की ओर लौट रहा था, तब मंत्री बसंत सोरेन व झामुमो से प्रत्याशी बनाए गए नलिन सोरेन के स्वागत के लिए झामुमो कार्यकर्ता झंडे लेकर टावर चौक के पास खड़े थे। भीड़ की वजह से जाम जैसी स्थिति दिख रही थी। ऐसे में सीता सोरेन की सिक्योरिटी में लगे जवानों ने रास्ता बनवाया। इस दौरान झामुमो के कार्यकर्ताओं ने बसंत सोरेन ने जिंदाबाद के नारे लगाए। झारखंड के धनबाद में चूहे खा गए 10 किलो भांग और 9 केजी गांजा। झारखंड के धनबाद में स्थित राजगंज थाने की पुलिस ने अदालत को जानकारी दी कि 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा चूहे खा गए। पुलिस का बयान सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल 6 साल पहले 14 दिसंबर 2018 को राजगंज थाने की पुलिस ने शंभू प्रसाद अग्रवाल और उनके बेटे के पास से 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा बरामद किया था। इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी भी हुई है। केस से जुड़े एक वकील ने मीडिया को बताया कि अदालत ने राजगंज थाने के प्रभारी अधिकारी को 6 साल पहले जब्त किए गए 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। इस पर पुलिस ने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राम वर्मा को शनिवार को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में अधिकारी ने दावा किया कि चूहों ने थाने के मलखाने में रखे मादक पदार्थ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट देने वाले पुलिस अधिकारी ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस संबंध में थाने में सनद दर्ज किया गया था। अदालत में यह मामला अनुसंधानकर्ता की गवाही के लिए चल रहा था। पूर्व में अदालत द्वारा अनुसंधानकर्ता को जब्त भांग और गांजा लेकर आने का निर्देश दिया गया था। गवाही के लिए शनिवार को अनुसंधानकर्ता जयप्रकाश प्रसाद उपस्थित तो हुए, लेकिन अपने साथ जब्त भांग तथा गांजा लेकर अदालत नहीं पहुंचे। लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने थाना प्रभारी द्वारा दिए गए आवेदन से अदालत को अवगत कराते हुए कहा कि मलखाना में रखे इस कांड के जब्त पदार्थ 10 किलो भांग तथा 9 किलो गांजा था, जिसे चूहों ने नष्ट कर दिया है। इसे वह अदालत में प्रस्तुत करने में असमर्थ है। इस संबंध में राजगंज थाने में सनद भी दर्ज किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।